हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम एंथोसेरोस में वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एंथोसेरोस दो प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है। पहला तरीका है बाय वेजेटेटिव मेथड्स, यानी कायिक जनन की विधियों द्वारा। सेकंड है बाय सेक्सुअल मेथड्स, यानी लैंगिक विधियों द्वारा। जब प्लांट के वेजेटेटिव पार्ट यानी लीफ, स्टेम एंड रूट्स से नए प्लांट का निर्माण होता है तो यह वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे आप गुलाब के तने की कलम को मिट्टी में लगाकर एक नए गुलाब का पादप तैयार कर लेते हो, यह कायिक जनन ही है। दूसरा रिप्रोडक्शन का तरीका है जिसमें जननांगों के अंदर गैमेट्स का निर्माण होता है और गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट और फिर उससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहलाता है। एंथोसेरोस में वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन की मुख्य विधियाँ है। नंबर 1, बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ थैलस। थैलस की प्रगामी मृत्यु एवं क्षय के द्वारा। अन्य लीवरवर्ट्स की तुलना में एंथोसेरोस में इस विधि द्वारा जनन कम पाया जाता है। देखते हैं इस विधि द्वारा एंथोसेरोस में किस प्रकार से वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। नीचे की तरफ, इधर की तरफ थैलस का पुराना भाग है और ये आगे वाला जो पोर्शन है वो थैलस का नया भाग है। जैसे जैसे थैलस पुराना होता जाता है वैसे वैसे ये पुराना भाग लगातार मृत होता रहता है। इसकी मृत्यु के साथ साथ यह गलता भी रहता है। थैलस के अग्रभाग पर यहाँ पर एपिकल नोच पाई जाती है, शीर्षस्थ खांच पाई जाती है। शीर्षस्थ खांच में वृद्धि बिंदु होते हैं जिनकी सहायता से थैलस वृद्धि करता रहता है। यह पुराना भाग मरता जाता है और इसका गलन होता जाता है। यह मृत्यु और गलन की प्रक्रिया थैलस के इस द्विभाजी शाखन बिंदु, यहाँ पर यह थैलस का द्विभाजी शाखन बिंदु है, इस द्विभाजी शाखन बिंदु तक पहुँचता है तो ये दोनों शाखाएं, ये शाखा और ये वाली शाखा, ये दोनों शाखाएं अब एक दूसरे से अलग हो जाती है और प्रत्येक शाखा अब एक नवीन थैलस के रूप में कार्य करता है। दूसरी मेथड है बाय ट्यूबर्स, कंदों द्वारा। यहाँ यह एंथोसेरोस
का थैलस है। यहाँ पर थैलस के मार्जिन्स पर, किनारे पर ये विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स जो नज़र आ रही है, ये ट्यूबर्स या कंद है। इनका निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी कि जब काफ़ी लंबे समय तक सूखे की स्थिति रहती है, पादप को पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो पादप पर कंदों का निर्माण हो जाता है। इन कंदों में भोजन संग्रहित रहता है और कंदों की एपिडर्मिस, जो बाहर वाली परत होती है, वह कोरकी हो जाती है और कोरकी होने के कारण इसका जीव द्रव्य जीवित बना रहता है। एंथोसेरोस की अलग अलग जातियों के थैलस पर कंदों की स्थिति अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे एंथोसेरोस लीविस में कंद थैलस के ग्रोविंग पॉइंट, थैलस के वृद्धि बिंदु, जो यहाँ पे शीर्ष पर जो वृद्धि बिंदु होता है, थैलस के वृद्धि बिंदु के पीछे की तरफ बनते हैं। एंथोसेरोस हेलाई, एंथोसेरोस पियर्सोनाई और एंथोसेरोस ट्यूबरोसस जैसी जातियों में इनका निर्माण थैलस के किनारों पर, मार्जिन्स पर होता है। जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि थैलस के मार्जिन्स पर कई सारे ट्यूबर्स बने हुए हैं। एंथोसेरोस हिमालयंसिस में ट्यूबर्स का निर्माण थैलस की वेंट्रल सरफेस पर, थैलस की अभ्यक्ष सतह पर, मार्जिन के किनार, मार्जिन्स पर होता है और ये ट्यूबर्स वृंत युक्त रहते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो ट्यूबर्स अंकुरित होकर के नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। जबकि ट्यूबर्स के अलावा जो थैलस का अन्य भाग था, वो प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी सूखे की अवस्था में मर चुका होता है। अगली मेथड है बाय गेमी, गेमाओं द्वारा। गेमा का निर्माण हमने मार्केंसिया में भी पढ़ा था। मार्केंसिया में गेमाए विशेष प्रकार की कपनुमा संरचनाओं में बनते थे, जिन्हें गेमा कप कहा जाता है। ये गेमा कप आपको दिखाए गए हैं। एंथोसेरोस की कुछ जातियों, जैसे एंथोसेरोस ग्लैंडुलोसस और एंथोसेरोस फोर्मोसी आदि में भी गेमाओं का निर्माण होता है। ये गेमाएं मात्र पादप से अलग होने पर अंकुरित होकर के नए थैलस का निर्माण कर लेती है। अगली मेथड है बाय परसिस्टेंट ग्रोइंग अपाइसेज, यानी चिरस्थायी वृद्धि शीर्षों द्वारा। एंथोसेरोस की कई जातियों में प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान थैलस की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनके जो वृद्धि बिंदु है, यहाँ पर वृद्धि बिंदु है, इनके वृद्धि बिंदु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित बचे रहते हैं और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो ये चिरस्थायी वृद्धि शीर्ष वापस से नए पादप का निर्माण
कर लेते हैं। इस विधि द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंथोसेरोस पियर्सोनाई और एंथोसेरोस फ्यूजिफॉर्मिस आदि में देखने को मिलता है। थैंक्स।